व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिब। पहलगाम की घटना के बाद अब जितने भी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पर सैलानियों के लिए सुरक्षा जो है, सुरक्षा एजेंसियों के लिए और यहाँ की सरकार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन गई है और सर्वोपरि बन गई है। लेकिन कश्मीर में जिस तरह से ये घटना पेश आई है उसके बाद अब फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है कि 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को आम सैलानियों के लिए टेम्पररीली यानी कुछ देर के कुछ समय के तक के लिए वहां पर बंद कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है कि अब वहां इन जगहों पर आम सैलानी जो हैं वहां पर सैर सपाटे के लिए घूमने के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी जो टूरिस्ट की है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस समय जिस तरह से हालात हैं कि पहलगाम में जो घटना हुई कि 26 जो वहां पर निर्दोष लोगों को आतंकवादियों द्वारा मार गिराया गया, उसके बाद से ही अब ऐसी जगहों पर नजर देखी जा रही है कि ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ऐसी जगह जहां पर सिक्योरिटी को लेकर किसी तरह का भी शक शुबा है, उसको लेकर एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया और 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर फिलहाल वहां पर आम टूरिस्ट के लिए आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया है और उनकी एंट्री पूरी तरह से फिलहाल टेम्परेरी तौर पर जो है वहां पर बंद कर दी गई है। देखिए, कुल मिलाकर कश्मीर में 87 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसमें से 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में फिलहाल ये रोक लगाई गई है। ये टेम्पररीली है क्योंकि सुरक्षा को लेकर जो समय ध्यान दिया जा रहा है उसको देखते हुए ये काफी सेंसिटिव एरिया देखेंगे। यहाँ पर इस तरह की कहीं कोई घटना ना दोबारा घट जाए, इसलिए एक एहतियातन तौर पर ये एक बड़ा फैसला जो है वो सरकार की तरफ से लिया गया। वहीं पर लगातार डिक्लाइन भी जो है वो देखा जा रहा है। जो टूरिस्ट की इस समय देखा जा रहा है कि लगातार जो फ्लो बढ़ रहा था, लेकिन ड्रास्टिकली जो है पहलगाम की घटना के बाद ये फ्लो एकदम से कम हो गया। अब एयरपोर्ट में जो एंट्रीज हो रही थी, वहां पर जो पैसेंजर लगातार आ रहे थे, वहां पर भी बड़ी कमी नजर आई। इस बीच में जो एक बड़ा फैसला लिया गया सरकार की तरफ से कि 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो कश्मीर के हैं वहां पर फिलहाल टेम्पररी तौर पर उनको आम टूरिस्ट और सैलानी के लिए बंद कर दिया गया है। इसके जो कुछ नाम यहां पर बताए गए हैं, युसमार्ग और तोसी मैदान, दूध पथरी, अराबल, कोसरनाग, बंगस, कारिबल, चंडीगाम, बंगस वैली, वुल्लर, वेटलैब, रामपुरा, राजपुरा, इस तरह से बहुत सारे ऐसे यहाँ पर डेस्टिनेशन हैं जिसमें कि सन टेम्पल, वेरीनाग गार्डन, सिंथन टॉप और कुल मिलाकर ये 48 ऐसे पॉइंट हैं, टूरिस्ट पॉइंट्स हैं यहाँ पर टूरिस्ट के लिए फिलहाल वो बंद कर दिए गए हैं। और ये भी कहा गया कि देखिए, सुरक्षा सबसे जरूरी है। जो भी सैलानी यहाँ पर आए अब सुरक्षा उनके लिए इंपॉर्टेंस है। जिस तरह वो घटना होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी लैप्स के बारे में बात की जा रही थी कि एक सिक्योरिटी लैप्स हुआ कि इतनी बड़ी घटना वहां पर पेश आई। अगर सिक्योरिटी वहां पर होती तो ऐसी घटना ना होती। इसी तरह अलर्ट तौर पर जो नहीं, एहतियातन तौर पर जो है वो एक बड़ा फैसला लिया गया कि अगर और भी ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यहाँ पर सुरक्षा के थोड़े कम इंतजाम हैं तो उनको देखते हुए उन टूरिस्ट डेस्टिनेशन को फिलहाल जो है वो बंद कर दिया गया है। डाची गांव का भी इलाका उसमें आता है, महादेव हिल्स, पैराग्लाइडिंग्स, अस्तान मार्ग पैराग्लाइडिंग और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, कुल मिलाकर 48, जिनको फिलहाल अभी बंद कर दिया गया है। और कोशिश यही है कि जब तक थोड़े से हालात नॉर्मलाइज ना हो जाएं और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, पॉइंट्स हैं, वहां पर सुरक्षा पूरी तरह से तैनात ना कर दी जाए, तब तक के लिए ये जरूरी है कि ऐसे टूरिस्ट पॉइंट जहां पर सुरक्षा में कहीं कमी है, लैप्स है, वहां पर फिलहाल उसे कुछ देर के लिए टेम्पररी तौर पर जो है अस्थायी तौर पर उन जगहों पर बंद कर दिया जाए। तो ये एक बड़ा फैसला फिलहाल सरकार की तरफ से लिया गया। ये घटना अपने आप में एक बड़ा अलर्ट था, एक रिमाइंडर था कि जिस तरह से लोग जो है वहां पर काफी बड़ी मात्रा में सैलानी पहुंच रहे थे और इस बीच में सुरक्षा को लेकर जो कहीं भी छूट और ढील नजर आए, उनको अब ध्यान दिया जा रहा है कि ऐसी कोई भी जगह, ऐसा कोई भी लूप होल ना रहे कि आम सैलानी जो जहां कश्मीर में जो आता है
उसकी जान पर बने और ऐसी कोई भी सिचुएशन जो है वो कहीं उनकी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन ना बने। तो ये एक बड़ा फैसला जो है सरकार की तरफ से लिया गया है।